किसी तरह से इसका पिंजरा खुला रह गया तो औरत को जख्मी किया और दो बच्चे थे आगे उनको जख्मी किया। पीछे भागे, इन्होंने शेर को पकड़ा। उनके पास ना कोई लाइसेंस था ना इलीगल, वाइल्ड लाइफ को बिल्कुल नहीं पता था। जो टाउन का इलाका है जहां पर एक शेर ने 3 लोगों को जख्मी कर दिया है। ये शेर एक शख्स ने पाल रखा था। ये किसका शेर था और क्या कानूनी कार्रवाई अमल में लाई गई है और जो जख्मी हुए हैं उनकी अब हालत कैसी है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डीएसपी टाउनशिप सर्कल खुरम चीमा साहब। इनसे जानते हैं। खुरम साहब, ये बताइएगा, बड़ा अजीब सा वाक़या है कि एक आबादी है और वहाँ पर शेर पालतू 3 लोगों को ज़ख्मी कर देता है। ये कैसे ज़ख्मी करता है? किसका ये शेर है? कब से पाला हुआ था उन्होंने? इसमें इंसिडेंट ये है कि कल तकरीबन 9 बजे के करीब हमें इंफॉर्मेशन मिली कि 2 बच्चे और एक औरत जो जिन्ना हॉस्पिटल में ज़ख्मी है, जिसको शेर ने ज़ख्मी कर दिया। जिसकी इत्तला मिलने के फ़ौरन बाद में मौके पे पहुंचा और मैंने बच्चों को देखा तो बच्चे को ज़्यादा चोट लगी हुई थी। उसकी गर्दन पे और उसकी बैक पे वो काफ़ी अनकॉन्शियस टाइप लग रहा था। फ़ौरन हमने अपने अफसरान बाला को बताया, डीआईजी साहब ऑपरेशन के नोटिस में लाए, जिन्होंने फ़ौरन टीम तश्कील दी और कहा कि फ़ौरन एक्शन करें और उनको पकड़ें, जो भी मामला है उसको देखें। जहाँ पे एक समझे एक आबादी है, छोटी सी कस्बा सा है, छोटा सा, जो अब शहर में बिल्कुल शहर के अंदर ही है, गुंजान आबादी है। वहाँ पे एक डेरा है, एक शेर उसने रखा हुआ था। ये शेर ऐसे हुआ है कि ये किसी तरह से इसका पिंजरा खुला रह गया, जिससे ये शेर निकला और निकल के दीवार फलांग के उसने लोगों पे हमला कर दिया। एक औरत को ज़ख्मी किया और 2 बच्चे थे आगे छोटी उम्र के, उनको ज़ख्मी किया। जिसके बाद जो ही इनको पता चला, ये पीछे भागे, इन्होंने शेर को पकड़ा और पकड़ के ये उसको गाड़ी में बिठाया अपनी और ये गायब हो गए। जब हम मौके पे पहुँचे, हमने जाके चीज़ों को चेक किया, इसकी फुटेज ली, सारे मामला देख के हमने कोशिश की, टीम बनाई, एसएचओ को कहा और 1-2 और एसएचओ को भी मैंने फ़ौरन मौके पे बुला लिया। जिसके बाद हमने इनको पकड़ लिया। रात को हमने इन तीनों लोगों को पकड़ लिया, अरेस्ट कर लिया और शेर को वाइल्ड लाइफ के साथ मिलके शेर को भी हमने पकड़ा। शेर कहाँ पर है जो पालतू शेर था और ये कितने अरसे से इन्होंने पाला हुआ था? ये जो इतलात मिली हमें, ये शेर उन्होंने तकरीबन 1 साल के करीब इन्होंने रखा हुआ था। वो कह रहे थे कि हमारे पास 2 शेर थे, एक की डेथ हो गई और एक ये हमारे पास था। लेकिन चूँकि ये अंदर था, एक हवेली टाइप थी, उसमें ज़्यादा लोगों की एक्सेस नहीं थी, इसलिए ये बात बाहर नहीं निकली। लेकिन जब ये हमने इसको पकड़ लिया और वाइल्ड लाइफ को बता दिया तो इनके पास ना कोई लाइसेंस था ना कोई चीज़। अच्छा, इलीगल रखा हुआ था? इलीगल रखा। और तो ये वाइल्ड लाइफ को नहीं पता था? वाइल्ड लाइफ को बिल्कुल नहीं पता था। वाइल्ड लाइफ को फिर हमने बुलाया, उन्होंने फिर शेर को पकड़ा। कितने लोग टोटल गिरफ्तार किए हैं? ये तीनों लोग उस हवेली पर मौजूद थे जिस वक्त ये शेर पिंजरे से बाहर आया और दीवार से बाहर निकल के आ रहा होता है और फिर ये 3 लोगों के ऊपर हमला करता है गली में? हाँ जी, ऐसे ही है। ये जब ये हमला करता है ना तो ये पकड़ के, लेकिन उन्होंने ऐसे किया कि ये इसको लेके गायब हो गया कि पुलिस का छापा ना पड़ जाए या वाइल्ड लाइफ वाले ना आ जाए। जैसे इनको पता तो था हम इलीगल एक्टिविटी कर रहे हैं। मुकदमा किसकी मदीयत में दर्ज हुआ है? पुलिस ने स्टेट बनी है या फिर हम देखते हैं कि कुछ महीने पहले एक वाक़या पेश आया था लाहौर में, तो उसका मुकदमा वाइल्ड लाइफ ने अपनी मदीयत में दर्ज किया था। ये मुकदमा किसकी मदीयत में दर्ज हुआ? बेसिकली वाइल्ड लाइफ थोड़ी सी लेट थी, तो मुकदमा हमने जो बच्चा ज़ख्मी हुआ था ना, छोटा बच्चा अजहान, उसके वालिद की मदीयत में दर्ज किया और उसमें दूसरे जो लोग ज़ख्मी हुए उनको गवाहान के तौर पे शामिल किया। जो शेर है वो ये कल को रिहा होके आते हैं तो शेर इनको वापस मिल जाएगा, क्या होगा फिर? अब बेसिकली ये ऐसे नहीं होता। ये शेर का एक लाइसेंस होता है, वो भी ब्रीडिंग का लाइसेंस होता है। ऐसे आप पाल नहीं सकते। इनके पास ना तो इतनी जगह थी कि ये इसका कोई लाइसेंस इन्होंने अप्लाई किया हो। ये शेर तो अब वाइल्ड लाइफ के पास ही रहेगा, वो किसी जू में चला जाएगा या जो भी उसका तरीक़ाकार है उसके मुताबिक चला जाएगा। जो हमने जुर्म लगाए हैं वो बड़े सख्त जुर्म लगाए हैं। इनको इंशाल्लाह ताला सज़ा होगी। 324 का मैंने जुर्म लगाया है, 289 का जुर्म लगाया पीपीसी का, और उसके अलावा वाइल्ड एक्ट की, वाइल्ड जो एक्ट है उसकी भी दफ़ात हमने ऐसी शामिल की हैं जिनकी सज़ा कम से कम 5 साल है। तो अब जो 3 लोग हैं, बच्चे और खातून, उनकी हालत ख़तरे से बाहर है? हाँ, खातून को इतना ज़्यादा चोट नहीं लगी थी, उसके सर पे हिट किया था शेर ने। कैसे सर पे? सर पे वो ऐसे उसने उसके नहीं, जब वो भागता हुआ आ रहा था उस वक्त खातून किधर थी? खातून सामने से आ रही थी। खातून को उसने जाते ही हिट किया, अपना पंजा मारा, उसके माथे पे लगा और जो खातून गिर गई। उसके बाद वो शेर आगे भागा। आगे वो 2 बच्चे थे, उनको एक बच्चे को हिट किया, फिर दूसरा बच्चा थोड़ा सा जो बड़ा था इजहान, उसको फिर हिट किया। उसकी तो काफ़ी ज़्यादा चोट लगी, उसकी गर्दन पे चोट लगी, उसकी बैक पे चोट लगी
और वो बच्चा कल तो थोड़ा अनकॉन्शियस था, लेकिन रात को जब हमने दोबारा चेक किया तो वो बच्चा थोड़ा बेहतर था, अब उसकी हालत खतरे से बाहर है।